जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। हम कहते हैं भगवान कहाँ है, तो हम मानते हैं कि भगवान तो हर वक्त साक्षात हमें दिखते रहते हैं, बस हमारी देखने की मनसा होनी चाहिए। तो सुमन आंटी को मैं हैंड ओवर करती हूँ। अगर सुमन आंटी हमें थोड़ा बहुत मतलब छठ के बारे में तो नहीं पता है, के बारे में छठ के बारे में मैं बोल सकती हूँ। जी आंटी, जी आंटी, हम दर्शक का वेट कर रहे हैं, तब तक आप गाइए, मैं गा के सुनाती हूँ, तब तक थोड़े हमारे तक सुनाएंगे किसको शेर। हेलो, अरे ने बताया तो वास्तव में सूर्य महान देवता हैं, जो 5 भगवान जिनकी हमें पूजा करने के लिए हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में बताया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और माँ दुर्गा, इन 5 को करते हैं। तो सूर्य का इतना महत्व है कि सूर्य के प्रकाश से ही हमारा सारा विश्व जगमगा रहा है, और हमें जो ताप मिलता है वो सूर्य से मिलता है। और जितना भी जल वगैरह है, सूर्य के कारण ही जल में जब गर्मी उठती है, ताप उठता है, तो उसके बाद बादल बरसते हैं। तो सूर्य के बिना हमारी जिंदगी हो ही नहीं सकती, जीवन हो ही नहीं सकता। सूर्य का महत्व यह है कि पहले के समय में जब हमारे पास किसी तरह के कोई भी गणना के आधार नहीं थे, तो सूर्य के आधार पर हमारे पुराने लोग, ऋग्वेद काल के लोग बहुत ही ज्ञानी थे, तो सूर्य के अनुसार ही वो समय की गणना करते थे। कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, चारों जो प्रहर हैं वो सूर्य के हिसाब से 8 प्रहर उन्होंने निश्चित किए थे। तो सूर्य से का बहुत महत्व है, और सूर्य से ही हम सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले भगवान ने गीता भी सूर्य को ही सुनाई थी। तो इनके विषय में और अधिक क्या कहें, अभी बबीता कुछ गाना वाना सुनाएंगी, जितना मैं बता सकती थी मैं बताया। छठ के विषय में मैं नहीं बता पाऊंगी। वो चाहती हैं छठ की महत्ता के बारे में, तो ओवर टू सिन्हा आंटी। हेलो, सभी को मेरा सूर्य नमस्कार। और जितने भी छठ व्रती हैं, जहाँ भी हैं, उन्हें हमारा सत सत नमन और प्रणाम। सूर्य भगवान उन्हें शक्ति दे। ये जो 4 दिन का पर्व है, बड़ा ही कष्टदायक तो नहीं बोलूंगी, तपस्या है, और सूर्य देवता ही शक्ति देते हैं। बाकी तो सुमन जी ने जैसा बताया है सूर्य भगवान के विषय में, और मैं सूर्य की महत्ता बता रही हूँ। ये ज्यादातर बिहार में होता है। हर कोई उगते हुए सूर्य को नमस्कार करता है, लेकिन बिहार एक ऐसा देश है जो डूबते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, अर्घ दे करके। और ये 4 दिन की तपस्या करने के बाद फिर दूसरे दिन उनका सूर्योदय के बाद, सूर्योदय होते ही नमस्कार करते हैं, अर्घ देते हैं। छठ के प्रसाद में सब तरह के फल होता है। ठेकुआ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नींबू, हमारे शब्दों में घाघरा बोलते हैं उसको, बड़ा नींबू होता है। लौंग, इलायची, पान, सुपारी, हल्दी, मूली, जितने और भी फल हैं, सेव, अनार, अनानास, गन्ना मेन है जो, और नारियल। गन्ना मेन है। गन्ना 5 गन्ना होता है, जिसका हम पानी में वो डालते हैं, और बाकी गन्ना को काट करके सूप पर डाला जाता है। तो ये इस प्रकार सूर्य के लिए सूप में सजाया जाता है, और ये हर लोग करते हैं बिहार में, क्या गरीब क्या अमीर। तो इस विषय में मैं इतना ही बोलूंगी। और अभी एक बार फिर से उन छठ व्रतियों को मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें शक्ति दें, ताकि वो
अपनी सफलतापूर्वक इस पर्व को संपूर्ण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आपने छठ व्रत की इतनी अच्छे से विवेचना की है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिनको छठ व्रत का नहीं भी आइडिया है वो भी इस बात को समझ जाएंगे। तो मैं जो कहना चाहूँगी कि मैं अपने शब्दों में जो मैं समझ पाती हूँ कि कहते हैं चढ़ता सूरज ढल जाएगा धीरे धीरे, नया सूरज नया जीवन नई प्रकाश लेके आसमान में नए दिन में जगमगाएगा धीरे धीरे। तो एक और बात जो मैं कहना चाहूंगी कि सभी एनआरआई वासियों को जो ऊपर खिड़कियों में टंगे देख रहे हैं, कृपया करके आप लोग लिफ्ट में थोड़ा सा कष्ट दीजिए अपने आप को, लिफ्ट से नीचे उतरिए और इस नाटिका को सफल बनाइए। आप लोग सब नीचे आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस ग्रुप ने बहुत मेहनत की है, सो प्लीज आप लोग नीचे आइए और हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ाइए। सो आप लोगों से विनती है, प्लीज नीचे आइए, सिर्फ ऊपर से मत देखिए, नीचे आइए। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी कि इस व्रत में जब बेसिकली बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ जब सारी औरतें मिलके कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए गीत गाती हैं, तो उसमें जो मधुर आवाज आती है उसके आगे बहुत सारे संगीतकार और बहुत सारे संगीत भी फेल हो जाते हैं। जब सारी औरतें मिलके ये गीत गाती हैं कि कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए, हो ना बलम जी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचाए। इस गीत के माध्यम से वो अपने पूरे परिवार को शामिल करती हैं इस छठ में। ये पर्व किसी एक का नहीं है, पूरे परिवार का है, पूरे समाज का है। इसमें जब औरतें जब ये गीत गाती हैं कि ऊजे के रेवाजे फरेला घावद से ओह पर सुगामी डराए, ओह पर सुगामी डराए, तोरा मारबोगे सुगवा धानुक से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए। इसमें छठ व्रत कर रही औरतें बहुत विस्तार से बताती हैं कि इसको कितनी सफाई से, कि आप जो केला मैं भगवान को चढ़ाने वाली हूँ, तुम सुगा अगर पैरोट को कह रही हैं वो कि अगर तुम इसको जूठा कर दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी, पर साथ के साथ उसको ये दुख भी होता है कि अगर मैंने इसको मार दिया तो इसकी सुगनी जो है, इसकी वाइफ जो है वो रोएगी। तो वो तुरंत अपने सूर्य देव से ये विनती भी करती हैं कि हे देवता, आप ये जो ऊजे सुगनी जे रोवेला वियोग से, तो वो सूरज देवता से प्रार्थना करती है कि आप इस सुगनी को भी वो हिम्मत दीजिए ताकि इसका सुगा जो है, इसकी जो है वो जीवित हो जाए। तो इस तरह ये जड़ से जुड़ा हुआ पर्व है और समाज से जुड़ा हुआ पर्व है। मुझे लगता है कि दर्शक की जो भी संख्या आ चुकी है, तो हम धीरे धीरे अपने नाटिका की तरफ प्रस्थान करते हैं और नाटिका शुरू करने का प्रयास करते हैं। इस पूज्य स्थान में पधारे सभी
सर स्पीकर के साइड में मत आइए, बीच में आइए। पूज्य स्थान पर पधारे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और NRI कॉम्प्लेक्स की छठ पूजा कमेटी की तरफ से उन्हें 4 दिवसीय छठ महापर्व के प्रारंभ की बधाई देता हूं। छठ महापर्व मूलतः बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड में मनाया जाने वाला एक महापर्व है, किंतु यहाँ के प्रवासियों की वजह से अब ये पूरे भारत में फैल चुका है और सभी इसे मनाते हैं। यहाँ के लोगों के अलावा भी लोग इसमें, जैसे NRI कॉम्प्लेक्स में भी सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस इत्यादि देशों में भी यह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और जो पूर्वांचली लोग UK, USA, यूरोप इत्यादि देशों में फैले हैं वो भी छठ महापर्व को वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। तो आखिर छठ महापर्व है क्या? छठ महापर्व जो लोग इसे मनाते हैं और जिस क्षेत्र में इसे मनाया जाता है वो तो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत और उनकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, किंतु for the larger audience I'll tell you what it is. Actually it is nothing but prayer and offering to sun god. So sun god की पूजा, most of the ancient civilization, if you take all ancient civilizations, sun has always been the prime deity. भारत में सूर्य की पूजा होती है। अगर हम पुराने यूनान में जाएं तो हेलियस के रूप में सन जो है एक प्रीमियम डेटी है। अगर हम इजिप्ट की सभ्यता में जाएं वहाँ भी रा के नाम से सूर्य की पूजा होती है। इवन द पारसी रिलीजियस ट्रेडिशन, सेंट्रलिटी ऑफ द रिलीजन इज फायर, विच इज़ नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ सन। तो सन की पूजा चारों तरफ होती है और ये छठ जो है उसी सन की पूजा है। अब एक सवाल यहाँ उठता है कि अगर यह सन की पूजा है तो हम इसे छठी मैया क्यों कहते हैं? तो हमें ज्ञात है कि भारत में स्त्री के शक्ति रूप को पूजने की परंपरा बहुत ही काल से रही है। यहाँ भी हम एक्चुअली उषा की पूजा करते हैं। उषा सूर्य की ऊर्जा और लालिमा को पृथ्वी पर लेकर आती है। तो ये एक्चुअली ये उषा की पूजा है जो सूर्य की लालिमा और ऊर्जा को यहाँ लेकर आती है। तो अब मैं और यही हमारे एकांकी का मूल कथानक भी है कि कैसे हम उषा और सूर्य की आराधना करेंगे। दूसरी जो मैं बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि छठ, जो फॉर द लार्जर ऑडियंस कि छठ कैसे होता है, उसका विधि विधान क्या है। छठ महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है जो नहाए खाए से स्टार्ट होता है और इसके 3 प्रमुख केंद्रीय बिंदु हैं जिन पे ये पूरा छठ महापर्व आधारित है। पहला है शारीरिक शुद्धता, दूसरा है प्रकृति से जुड़ाव और तीसरा है सूर्य और उषा की आराधना। ये 3 प्रमुख केंद्रीय तत्व हैं। तो नहाए खाए से स्टार्ट होता है जिसमें सभी व्रती जो उपवास रखते हैं वो अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं और बहुत ही सीमित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं जो उनके घर में ही बनता है। इसमें कद्दू, दाल और चावल खाया जाता है। और इसके साथ जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन पूरे दिन का निर्जल उपवास रखते हैं और रात्रि में दूसरे दिन को हम खर ना बोलते हैं, जिसका मतलब हुआ है खार अर्थात नमक और ना माने निषेध। तो इस दिन नमक का पूर्णतः निषेध होता है। व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास करेंगे और रात्रि में बिना नमक के घर में बनाया हुआ भोजन करेंगे। इसके बाद प्रारंभ होता है 36 घंटे का निर्जल उपवास जो हम खरना से चालू करेंगे। तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है जो हम यहाँ आके सभी लोग मिलजुल के करते हैं। और चौथे दिन फिर उषा के रूप जो लालिमा और भोर की देवी हैं उनके अर्घ्य से ये पर्व समाप्त होता है 4 दिनों का। और इस तरह से व्रती लोग फिर आगे अगले वर्ष की तैयारी में जुट जाते हैं। 3-4 चीज़ें जो और छठ पूजा से जो बिल्कुल यूनिक हैं इसके बारे में, वो है कि ये इसमें किसी तरह के विधि विधान, पुजारी, किसी की ज़रूरत नहीं है। ये पूजा खुद ही की जाती है और आप कैसे भी कर सकते हैं। और इसमें जो सन को ऑफरिंग देने वाली चीज़ें हैं वो सब प्राकृतिक हैं। नारियल है, गन्ना है, अदरक है, जो आपके आसपास मिलने वाली चीज़ें हैं वही सूर्य की ऑफरिंग है। तो ये एक इसका खास चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि इसमें सब जात पात, अमीर गरीब, सब इससे ऊपर उठ के सब लोग एक साथ इस पूजा को मनाते हैं और इसलिए ये जन जन का पर्व है। हमारे लिए बहुत ही महापर्व है।
अब मैं आता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि यह सूर्य और उषा की पूजा है, तो यही हमारे एकांकी का जो हमने प्रयास किया है एकांकी दिखाने का। एक्चुअली हम लोग 6-7 साल से छठ कर रहे थे और इसमें बहुत भी बाहर के लोग जो छठ जिनका पर्व नहीं भी है वो भी पार्टिसिपेट करते थे। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बताएं कि ये है क्या और इसका मूल आधार कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। तो इसलिए हमने ये एकांकी रखा है। एकांकी में सूर्य और उषा की आराधना है और दिखाएंगे कि कैसे सूर्य की ऊर्जा ने पूरे मानव सभ्यता का जो धारा है वो चेंज कर दी। पहले जो आदिम मनुष्य था सूर्य की ऊर्जा और अग्नि के आविष्कार ने उसकी पूरी दिशा बदल दी और मानव सभ्यता कैसे धरा पे फूली फली। सो दिस इज आवर थीम। द नेम ऑफ द स्किट इज तमसो माँ ज्योतिर्गमयः। और इसमें जो मूल सभी पात्र लिए गए हैं वो सब हमारे वैदिक ऋग्वेद काल के हैं, जो कि सनातन धर्म का मूल है ऋग्वेद। So let us watch and feel the magnanimity of Sanatan Dharma, presenting you Tamaso Ma Jyotirgamaya। ये है हमारा दृश्य 1। ना तदासि नो तदासि तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरेवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां यह सूक्त पूरे विश्व साहित्य और इतिहास की धरोहर है। यह बताता है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी। एंड if you see most of the ancient civilization, be it Mesopotamian, Egyptian, Unani, Greek, everybody has tried to give their own account of how the universe was created. But the most credible account comes from Rig Veda, which is in नासदीय सूक्त। ये बताता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जल कहाँ से आया, उस समय परम तत्व क्या था, जीव कहाँ से आए, क्या पहले ईश्वर बने या पहले ब्रह्मांड बना। ये आज से हमारे जो पुरखे थे, आज से 4-5 हजार साल पहले इन सब विषयों पे ध्यान देते थे। तो ये ऋग्वेदा का श्लोक बहुत ही मशहूर है। तो ब्रह्मांड की संरचना तो हो सकता है करोड़ों वर्ष पूर्व हुई होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन मनुष्य की धरती पर जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 3 से 4 लाख साल पहले की मानी जाती है। हमारी कहानी का प्रारंभ होता है लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व, जब मनुष्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और तर्कशीलता से पशुओं पे एक तरह से विजय हासिल कर चुके थे, पर रात्रि का गहन तिमिर उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा होता था, क्योंकि उस समय पशु बल मनुष्य की तीक्ष्ण बुद्धि पे हावी हो जाता था। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि सभी मनुष्य जन सूर्य की पूजा करते रहते थे, उनकी आराधना करते रहते थे, उनका इंतजार करते रहते थे, और रात्रि के चौथे प्रहर से ही उनका इंतजार प्रारंभ हो जाता था, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत था और कुछ नहीं था 1 लाख वर्ष पूर्व। ऐसा ही एक परिवार आपके सामने प्रस्तुत है 1 लाख वर्ष पूर्व का, जो रात्रि के चौथे प्रहर में लीन है सूर्य के इंतजार और प्रार्थना में। कितना भयानक है अंधेरा, इतनी डरावनी रात होती है क्यों? दिवस का उजाला कितना मनोहर, आंखें सूरज की स्वर्णिम किरणें सोती हैं क्यों? क्या यह है सिंह का गरजना, भया है रात की संरचना, जाएंगे करने को भक्षण, हे पिता करो हमारा रक्षण।
यह भयावह रात काली, कब आएगी उषा की लाली। हे सूर्यदेव प्रकट हो, शीघ्र ही स्वयंमेव। गहन तिमिर है चहुओर, भय अंधकार से मुक्त हो, लाओ शीघ्र भोर। तुम्हारी किरणें ही समस्त जन पेड़ पत्तों को बनाती सजीव। रात्रि के गहन अंधकार में सब पर जाते निर्जीव। शीघ्र आए सूर्यदेव, चले हम आखेट को, सोकर इस अंधकार में करें क्या? भोजन भी तो कुछ चाहिए इस पेट को। पक्षी अब चहचहाने लगे, आएगी अब भोर। दूर होगा अंधकार और भय, छाया प्रकाश चहुं ओर, छाया प्रकाश चहुं ओर। भारतीय संस्कृति में नृत्य और संगीत से बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कैसे दो लोग ईश्वर की आराधना, सूर्य और उषा की आराधना में संगीत और नृत्य का प्रयोग करेंगे। अभी हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे सूर्य और उषा की आराधना, नृत्य और संगीत के साथ। आती है, आती है, देखो उषा आती है। आँख खोल कर देखें जग को, ये बतलाती है। सूरज की पहली ही उठकर, नार नवेली सी सज धज कर, घने तिमिर को दूर हटाने ज्योति जलाती है। वर दो ऐसा हम देखे हो, युद्ध करे तो सदा विजय हो। प्राणों को छू करके उषा तेज जगाती है। धरा धान्य दो, गोधन भी दो, देह आयु के साधन भी दो। किरणों से नहलाकर उषा मन चमकाती है। आती है, देखो उषा आती है। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं,
अभी आपने देखा सूर्य और उषा की आराधना नृत्य और संगीत से। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही कलाकारों ने बहुत अच्छे से कथक नृत्य सूर्य की उपासना के लिए किया। अब हम अपना दूसरा दृश्य प्रारंभ करेंगे। इसमें जो दूसरा दृश्य है, जैसे कि हमने पहले दृश्य में बताया कि सभी मनुष्य रात्रि की गहन तिमिर से, अंधकार से त्रस्त हैं और वो सोचते हैं कि इन्हीं की वजह से पशुओं पे उनकी जो विजय है, पशुत्व हावी है और मनुष्यत्व नहीं फैल रहा है चारों तरफ। और मानवों के जो राजा हैं, पृथु हैं, पृथु धरती पे सबसे पहले राजा माने जाते हैं। तो वो पृथु मानवों के राजा हैं और उन्हें इसका ज्ञान है कि उनकी जनता, उनकी जो प्रजा है वो त्रस्त है रात्रि के गहन अंधकार से। तो वो चाहते हैं कि क्यों न सूर्य को धरा पे ही ले आया जाए, जिससे हर समय पूरा दिन ही दिन रहे, चारों तरफ दिन रहे और अंधकार का नाश हो। तब जो पशु हैं वो काबू में रहेंगे और चारों तरफ मनुष्य की सभ्यता फैलेगी। तो अभी हम दिखाएंगे पृथु को, जो अपनी पत्नी आराकी के साथ बैठे हुए हैं और संवाद करते हुए, उनसे यंत्रणा करते हुए कि कैसे किया जाए इस कार्य को, कि सूर्य को पृथ्वी पे ही बुला लिया जाए ताकि गहन तिमिर का नाश हो जाए। अब हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे राजा पृथु का दरबार और कक्ष। पृथु इंद्र के बहुत ही बड़े उपासक हैं और हमेशा इंद्र की आराधना करते रहते हैं। सूर्य ही है ऊर्जा और प्रकाश का नहीं, रात्रि का अंधकार करती है उसकी ऊर्जा से। कैसे हो सभ्यता का निर्माण पृथ्वी पर, कैसे सिद्ध हो मनुष्यत्व की श्रेष्ठता पशुत्व पर। सोचता हूं सूर्य का करूं आवाहन, वही करेंगे रात्रि की तिमिर का नाश। रक्तम सूर्य की किरणें ही काटेंगी अंधकार का पाश। ऊर्जा ही ऊर्जा होगी चहुओर, दिन का प्रकाश है सभ्यता का नया समास। देव इंद्र भी सभ्यता के वाहक, करो आवाहन इंद्र का। मंत्रणा से, यंत्रणा से, वही करेंगे अंधकार का नाश। लाएंगे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश। इंद्र के लिए गाना, मंत्रों से करता साधक इंद्र की अर्चना। अपनी वाणी से करते हम इंद्र की आराधना। सूर्य ही इंद्र का नेत्र है, सर्वत्र देख पाता है। वही किरणों से मेघ पिघलाता, जल गिराता है। चपट या विकट युद्ध में जिसे हम बुलाते, वह इंद्र है। शत्रु को हराने भेजते मित्र को हम, वही तो वज्रधारी इंद्र है। इंद्र है सर्वेश्वर, समर्थ है समर्थों में। चपल वेग से घुसता है अपनों में। बलशाली विषम दृष्टि वेग से घुसता है गौओं के झुंडों में। इंद्र तुम किसानों के धन धान के एकमेव स्वामी हो। हम सब दिशा से सबके इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो। और ऐसे हमारा दृश्य 2 समाप्त होता है।
इसके बाद आराकी और पृथु जब ये तय करते हैं कि आगे उन्हें इंद्र की आराधना करनी है, उनका आवाहन करना है, वही सूर्य को धरा पर ला सकते हैं, क्योंकि देवराज इंद्र जो है वो स्वर्ग के राजा हैं और उनके पिता देवस प्रकृति के संचालक हैं। देवस के पुत्र इंद्र हैं और उनकी ये बहुत समझना जरूरी है यहाँ कि देवस पूरे प्रकृति और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उनके पुत्र हैं इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं और उनकी दो पुत्रियां हैं रात्रि और उषा। ये रात्रि और उषा दोनों ही का वेदों में वर्णन तेजोमय स्त्रियों की तरह है, जो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और तर्कशीलता से हर काम को करती हैं। तो अब आराकी और जो उनके पति पृथु हैं वो जाएंगे इंद्र के पास यह यंत्रणा मंत्रणा करने के लिए कि आप ही कुछ करिए, आपके पिता प्रकृति के संचालक हैं, उनसे कुछ कहिए और सूर्य देव को हम धरा पर लाएं, क्योंकि चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। अब हम प्रस्तुत करेंगे अपना दृश्य 3 और ये होगा इंद्र का दरबार। हे इंद्र, मनुष्यत्व के रक्षक, राक्षसी प्रवृत्तियों के भक्षक, आया हूं कुछ मंत्रणा को, आपसे ही यंत्रणा को। कहो वत्स, पृथ्वी के राजा, रक्षक लोक मंगल के, जानता हूं तुम्हारा परिचय, क्यों है तुम्हारे मन में संशय? सूर्य है समस्त ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की रक्तिम किरणें है जीवनचर्या से ओतप्रोत। रात्रि का अंधकार करता सीमित उसकी ऊर्जा को। राज्य का निर्माण क्या संभव है ऊर्जा की सीमितता से? कैसे बढ़ेगी मानव की सभ्यता इस तुच्छता से? सूर्य का करे आवाहन आपकी सहायता से, लाए सूर्य की शक्ति को पृथ्वी पर, शक्ति का स्रोत होगा अक्षुण, मानव सभ्यता फैलेगी धरा पर प्रक्षुण। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे सब नर नारी। हे इंद्र राजा स्वर्ग के, धरती पर भी होगी आपकी जय जयकार। हे राजन, यदि लोक मंगल है तुम्हारा प्रयोजन, तो करना ही होगा सूर्य को धरा पे लाने का अभियोजन। पृथु इंद्र को भी राजी कर लेते हैं कि सूर्य को धरा पर ले आया जाएगा और इसके बाद देवस के दरबार में सब जाएंगे, इंद्र व पृथु और उनकी पत्नी। दूसरी तरफ इंद्र की जो पुत्रियां हैं रात्रि और उषा, उषा को वेदों में बहुत ही तेजोमय, तीक्ष्ण और तर्कशील देवी और देवी माना गया है। वो सौंदर्य की देवी हैं और उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण और प्रवीण है। जब उनको इस बात का पता चलता है कि पृथु और इंद्र ये आयोजन कर रहे हैं कि रात्रि समाप्त हो जाएगी और केवल दिन ही दिन रहेगा, तो वो बहुत ही व्यथित होती है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे प्रकृति के चक्र का खंडन हो जाएगा। इनफैक्ट आई विल ब्रिंग हियर ए कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत इन ऋग्वेदा, जो कि सेंट्रलिटी में है। ऋग्वेदा में ऋत शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है और इस ऋतु का मतलब सीजन नहीं है। ये ऋत प्रकृति का जो चक्र है वो उसको ऋत कहा गया है, जैसे दिन और रात का चक्र, ऋतुओं के बदलने का चक्र। यहाँ तक कि मासिक ऋत ही मातृत्व और जीवन के मूल आधार में है। यह भी वैदिक प्रकल्पना है एंड इट सिंबलाइजेस द फर्टिलिटी ऑफ अर्थ। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, पृथु ने इंद्र को राजी कर लिया है कि हम चल के देवस से बात करेंगे और ले आएंगे धरा पर। और दूसरी तरफ उनकी पुत्रियों रात्रि और उषा को यह मंजूर नहीं है। उन्हें लगता है कि इससे प्रकृति का खंडन होगा और चारों तरफ प्रलय ही प्रलय होगा।
तो दोनों ही पहुंचते हैं देवस के दरबार में अपनी अपनी बात रखने के लिए। अब प्रस्तुत करते हैं देवस का दरबार। हे परमपिता देवस, संचालक प्रकृति के, देव है आकाश के, प्रयोजक उसके नील आकृति के। इंद्र और पृथु के अभियोजन का क्या ज्ञान है आपको? भयावत और उसके विनाश का क्या भान है आपको? सूर्य को धरा पे लाने का प्रयोजन है अनर्थ, रात्रि के विनाश का प्रकल्प है क्या समर्थ? लोक मंगल नहीं है पृथु और इंद्र की कामना, राज्य की सत्ता से है पृथु का सामना। इंद्र को चाह है प्रचार हो उनके देवत्व का, चारों ओर डंका बजे देवराज के प्रभुत्व का। हे इंद्र, तुम्हें क्या पता है रात्रि के सौंदर्य का, अंधकार में है निजता जन जन की और प्रणय की। रात्रि की शीतलता ही मनुष्य की बुद्धि है बढ़ाती, दिन के थकान से है शांति दिलाती। बताइए कौन सह सकेगा तेज सूर्य का, उनकी उष्णता का भस्म होंगे सभी। उपाय क्या है आदित्य की पुष्टता का? लोक मंगल नहीं है, नहीं है यह सभ्यता का वाश, प्रकल्प है यह विपद, होगा मनुष्य का नाश। प्रकृति के चक्र का होगा विलय, होगा गर्भ भरा लावा, प्रलय ही प्रलय, प्रलय ही प्रलय। लोक मंगल ही है मेरा प्रकल्प, रात्रि का गहन तिमिर है सर्वदा अकल्प। हे परमपिता देवस, महासंचालक है आप, गहन अंधकार है मनुष्यता का शाप। प्रकृति का नाश नहीं है मेरा अभिप्राय, आकाश के प्रधान हे देव शीघ्र करो, ऊर्जा के अभाव का निदान। प्रकृति के चक्र का खंडन नहीं है समाधान, दिवस और रात्रि का चक्र एक प्रयोजन है महान, किंतु मनुष्य के तमस का नाश भी है महत्वपूर्ण। धरा पर मानव सभ्यता का प्रसाद नहीं रहेगा अपूर्ण। भास्कर की शक्ति ने ही किया है धरा पे जीव का निर्माण, सूर्य की ऊर्जा ने ही तो फूका है जीवों में नया प्राण। हे पिता देवस, सूर्य का करें संधान, उसी में है एक समाधान। और इस तरह से देवस के नेतृत्व में सभी मिलकर जाते हैं सूर्य के पास एक समाधान के लिए, जिसमें प्रकृति का खंडन न हो और तिमिर का नाश भी हो। और अब हम प्रस्तुत करते हैं सूर्य धाम, पर बच के रहिएगा, सूर्य धाम में टेम्परेचर है 6000 डिग्री, सब पिघल जाएंगे। हे मारीच, धरा पर है अंधकार का त्रास, त्रस्त है जनजीवन अभाव से, फैला है चौओर पशुत्व का वास। पृथु है अधिपति मानवों के, बुद्धि इनकी है तीक्ष्ण एवं प्रवीण, पर रात्रि के गहन तिमिर में पड़ जाती है शक्ति इनकी क्षीण। है लोक मंगल ही कामना पृथु की, और धन धान्य की प्रचुरता भी,
मानवों की सभ्यता फैलेगी धरा पर और क्षीण होगी पशुता भी। हे भास्कर, जय जयकार होगी आपकी धरा पर, सभ्यता फूलेगी, मनुष्यत्व के ऋणी होंगे सभी चराचर। हे हिरण्यगर्भा, करो रात्रि के तिमिर का नाश, काट दो मानवों की अशक्तता का पाश। हे भानु, अब आप ही करो इसका निदान। दिवस रात्रि और ऋतुओं का संतुलन है आवश्यक, किंतु मानव कल्याण का भी तो करना है अनुसंधान। ले चलो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, भर दो मनुष्य की सभ्यता को धन धान्य से चहुओर। उषा, हे देवी सौंदर्य की, लालिमा की, भोर की, तीक्ष्ण है बुद्धि तुम्हारी और मानव कल्याण भी चहुओर की। प्रकृति पर अधिकार है सभी का, देवों का, मानवों का, जीवों का, प्राणियों का। सभी हैं ऊर्जा और प्रकाश के अधिकारी। प्रकाश हो जन सुलभ रात्रि में भी, ऊर्जा हो प्रचुर। रहे राजा पृथ्वी मानवों के, पर न होंगे ज्योति के प्रभारी। सौंपता हूँ अपने षष्ठ भाग को, त्यागता हूँ अपनी उष्णता को। अग्नि देता हूँ तुम्हें, मिटा दो तिमिर को, रात्रि की शून्यता को। हे पृथु, करो धरा पर सभ्य समाज का निर्माण। यही है अंधकार और अभाव से मुक्ति का निदान। पर हे मनुजों के राजा, सदा रहे यह ध्यान। अग्नि में है परम शक्ति, संतुलन से हो उसका संधान। ऊर्जा से प्रचुर अग्नि अत्यंत है उपयोगी, पर कर देगी मनुज का नाश अगर संतुलित न हो प्रयोगी। हे देवी उषा, बुद्धि की प्रवीणता, तुम्हें सौंपता हूँ अग्नि का प्रसार। बना रहे शक्ति का संतुलन, हो तिमिर का नाश कर दो ज्योति का प्रचार। तुम हो प्रतिनिधि सूर्य की धरा पर, पूजेंगे तुम्हें, अर्घ्य देंगे सभी चराचर। हे सूर्यदेव, करती हूँ आपको नमस्कार। अग्नि का एक ही उद्देश्य होगा, मनुष्य का परोपकार। अग्नि होगी जन सुलभ, होगा उजाला चहुओर। अब चले सभी मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर।
जैसा आपने देखा कि सूर्य ने अपने ही षष्ठ भाग को निकालकर अग्नि की तरह धरा पर भेजा और एक स्त्री देवता को उसका प्रभारी बनाया ताकि उसका जो उपयोग हो वो बहुत ही संतुलित हो। और तब से हम कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हमेशा उषा की आराधना करते हैं और यही छठ कहलाता है। अब एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अग्नि के आविष्कार ने, अग्नि के अनुसंधान ने पूरे मानव जीवन की दिशा ही बदल दी। अग्नि के आविष्कार से वन जलाए गए, खेती बाड़ी का आविष्कार हुआ, धातुओं को गलाकर हथियार बने, घर बने और मनुष्य पका हुआ संतुलित भोजन करके बलवान बने और इस तरह से चारों तरफ सभ्यता का प्रकाश फैला। तो ये सूर्य की जो अग्नि थी उसका अनुसंधान इवन वैज्ञानिक आज तक भी मानते हैं कि अग्नि का जो अनुसंधान है वो मानव जीवन का सबसे बड़ा अनुसंधान है। पर एक चीज जो इसमें बहुत मार्के की है, जब सूर्य ने अग्नि दी तो उन्होंने पृथु, उषा सबको ये चेतावनी दी कि अग्नि में बहुत प्रचुर परम शक्ति है और इसका संतुलित उपयोग केवल और केवल मानव कल्याण के लिए ही करना है, नहीं तो यह इसमें जो परम शक्ति है उसका अगर असंतुलित उपयोग किया गया, सत्ता के लिए अगर इसका उपयोग किया गया तो ये इसमें इतनी शक्ति है कि ये मानव जीवन को नाश कर सकती है, प्रलय कर सकती है। इसमें आप ऐसे देखें कि एक माचिस की तिल्ली की तरह अग्नि आपके चूल्हे को जला सकती है या परमाणु बम बनाकर पूरे विश्व का नाश कर सकती है। एंड दैट इज द प्रिसाइज पॉइंट वी आर मेकिंग टुडे। Today we feel that climate change has become the biggest threat to the humankind in world. What is the reason for this? The main reason for this is the asymmetric and unjudicious use of energy and power. अगर हम ऐसे ही असंतुलित ढंग से ऊर्जा का उपयोग करते रहे तो मनुष्य जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊर्जा का बहुत ही संतुलित उपयोग हो। अगर हम ऊर्जा का संतुलित उपयोग करेंगे प्रकृति के चक्र का खंडन कभी नहीं होगा, वो प्रकृति का चक्र बना रहेगा, जो धरती का जो हरा भरापन है वो बना रहेगा और इस तरह से मानव की सभ्यता और भी आगे बढ़ती रहेगी। ये हमारे आज के एकांकी का मूल आधार है, यही मैसेज हम देना चाहते थे और सभी का बहुत बहुत मैं अब बुलाना चाहूँगा अपने नाटक की जो निदेशक हैं और लीड एक्ट्रेस भी हैं प्रिया अपराजिता सिंह। मैं ये बता दूं कि इनके बिना हम ये नाटक नहीं कर सकते। हमारे पास 4 से 5 दिन का समय था और उसमें इन्होंने दिन रात लगाकर इसकी तैयारी की, एक लीड रोल लिया और सब कुछ इतना बढ़िया से किया। आई एम रियली थैंकफुल टू प्रिया जी, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा है। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ प्रिया जी को जो पात्र परिचय कराएंगी और सबका धन्यवाद करेंगी। प्रिया जी। Good evening everyone. Happy Chhat Puja. First of all, I would like to thank our script writer, our dialogue writer, the man behind the story, Mr. Rajkumar Singh. Okay. इन्होंने सूत्रधार का भी रोल किया है एंड हिज वाइफ मिसेस अमृता सिंह हनी, हम उनको प्यार से बोलते हैं, वैसे वो हनी ही हैं। और इन्होंने ऑलमोस्ट हम लोगों ने आधी प्रैक्टिस इनके घर पे की है, आधी क्या है 80% घर पे की है। शी इज़ सो स्वीट। और इन्होंने सूर्य देव का भूमिका निभाया। इसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल आवर इंद्रदेव जी, बबीता चंद्रा, और इनको तो कोई आई थिंक इंट्रोडक्शन और की ज़रूरत नहीं है। और मैं इनके साथ दो वॉइस हैं हमारे बीच, प्रवीण चंद्रा और अंश चंद्रा की, जो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप दोनों को कि आप लोगों ने मतलब बिहाइंड द सीन हमें हेल्प किया। Now I would like to call Mrs. संजना अग्रवाल। संजना जी ने पूरी सीन 1 को गाइड किया, तो थैंक यू वेरी मच संजना। Now
आई थैंक टू माई बेस्ट फ्रेंड, वो जो कहते हैं ना कि दोस्त यारी ऐसी जो काम पे जो टाइम पे काम आ जाए, तो ऐसी यारी है। फर्स्ट कॉल हमेशा मेरी इनको ही जाती है। थैंक यू। और मैं इनके बारे में, इनकी एक्टिंग और डांस के बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि छोटी मुंह बड़ी बात होगी। शी इज़ कथक गुरु। थैंक यू श्वेता। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल रेशमा। पहले तो वो बिहाइंड द सीन और हमें सपोर्ट ही करती रही, फिर बाद में वो एज अ फिलर वो हमारे इस सीन 1 में सी प्लेड हेड ऑफ द फैमिली। थैंक यू रेशमा। नाउ कामिनी जी, आवर टास्क मास्टर। थैंक यू कामिनी। कामिनी ने सीन 1 में एल्डर बहू का रोल निभाया, यंगर बहू। No, you are elder बहू। ओके, एंड अब मैं मेरी प्यारी नूतन को बुलाना चाहती हूँ। क्या अमेजिंग एक्टिंग किया इन्होंने। थैंक यू नूतन, थैंक्स अ लॉट। आवर मंजू अग्रवाल जी, इनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। वंडरफुल जॉब, थैंक यू मंजू जी। या एंड हमारे देवस, इनके एंट्री होने के साथ ही हमारी एनर्जी, हमारी स्किट की एनर्जी डबल हो गई। तो थैंक यू पिता जी, थैंक अ लॉट। वो ऑफिशियल पिताजी। ओके। एंड इसके बाद मैं रात्रि, हमारी सीता जी जो हमारे साथ हमेशा रही, हमें सपोर्ट किया, तो थैंक यू सीता। एंड अराकी, पृथु की वाइफ रानी, तो थैंक यू मधु, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और एंड सबसे पहले यस हमारे जो मतलब हमारे स्किट के जो जान थे वो हैं हमारे ये 2 बच्चे जिन्होंने जानवरों की आवाज़ पे क्या डरा। वाह। तो ईशानवी एंड अनन्या, you both played a very good role beta, and I also like to thank her mama माधुरी and स्वाति जो हमेशा हमारे साथ रही, जो बच्चों को इतने ऑड टाइम पे भी लेके आई, 9:30 मॉर्निंग 7:30। तो थैंक यू स्वाति एंड माधुरी। एंड मेघाली जिन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया। मेघाली बेटा, यू आर सच एन अमेजिंग डांसर, और आपकी वो सारे टीम, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे 2 बच्चे जो हमेशा बिहाइंड द सीन रहे, पर फर्स्ट डे से वो स्किट में रहे। आराध्या सिंह, आराध्या सिंह प्लीज़ बेटा कम। आराध्या सिंह जिन्होंने पूरे टाइम चेयर कब लगाना है, कब किसको लेकर जाना है, मेकअप, एवरीथिंग, शी इज़ वन मैन आर्मी, आई मस्ट से। सो थैंक यू बेटा। एंड लास्ट सृजन धनजीता, she has compiled all the audios, and क्या साउंड इफ़ेक्ट डालना है, वो जानवर की आवाज़, वो इंद्र का दरबार इन्होंने लगाया, देवस का दरबार, सूर्य का दरबार इन्होंने लगाया। सो थैंक यू वेरी मच। और वैसे तो रिश्ते में ये मेरी बेटी लगती है, बट प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं इन्हें अपनी टेक गुरु भी बोलती हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थैंक यू ऑडियंस, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग के कारण हमने इतनी मेहनत की और आपने सच आके जिस तरह से अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। तम तो माँ ज्योति गमे की फैमिली की तरफ से थैंक यू वेरी मच एंड बिग क्लैप फॉर यू। जय छठी मैया एंड जय सूर्य देवता। तारीख को अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य होगा और सुबह में 31 तारीख की सुबह में उषा की आराधना होगी। उस सब में भी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। पधारें और कृतार्थ करें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। आप हैं तभी ये हम हैं।
एंड थैंक्स टू ऑल गार्डन पीपल, वो जो हमारे अच्छे से भैया हैं दोनों, जिन्होंने मतलब वो ऐसे इन्वॉल्व थे कि अगर चेयर डालने में थोड़ा भी लेट हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच भैया। आपका नाम? सुनील। थैंक यू सुनील भैया। थैंक यू दीपक भैया, थैंक्स अ लॉट। क्लब मैनेजर अशोक एंड राजेश, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। बेटा आप योन, आदित्य, निशांत, निलय, ये तीनों हमारे पर्दे हैं। तो थैंक्स अ लॉट बेटा, ऑल द टाइम, थैंक यू।